नमस्ते जी। 21वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें मंगलाचरण के रूप में जिस मंत्र को और महर्षि दयानंद जी ने उद्धृत किया था, उसी की व्याख्या का समापन किए जा रहे हैं। जैसा कि गत दृश्य श्रव्य कणिका में मैंने आपको सुनाया था सबसे अंत में, उसकी एक बार आवृत्ति करते हुए आगे चलते हैं कि उरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा उरुक्रमः महापराक्रम युक्त मित्रः सबका सुहृद अविरोधी है, वह शम यानी सुख कारक, वह वरुणः यानी सर्वोत्तम, वह शम यानी सुख स्वरूप, वह अर्यमा यानी न्यायाधीश, शम माने सुख प्रचारक, वह इंद्र यानी सकल ऐश्वर्यवान, शम यानी सकल ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति ही सबका अधिष्ठाता विद्याप्रद और विष्णु सब में व्यापक परमेश्वर है। वह नः हमारा शम कल्याणकारक भवतु होवे। वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु। यहाँ ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है। जो सबके ऊपर विराजमान है, सबसे बड़ा है और अनंत बल युक्त है, सो परमात्मा ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। ऋतम वदिष्यामि। जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। सत्यम वदिष्यामि। सत्य ही बोलूं, सत्य ही मानूं और सत्य ही करूंगा। तन माम अवतु। सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद वक्तारम अवतु। सो आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म, और जो उससे विरुद्ध वही अधर्म है। महानुभाव, इस तरह से महर्षि दयानंद जी उस मंगलाचरण का समापन किए जा रहे हैं। आगे लिखा है, अवतु माम अवतु वक्तारम। यह दूसरी बार का पाठ अधिकारार्थ है। जैसे कश्चित कंचित प्रतिवदति त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ। इसमें दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही गांव को जा। ये कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। ये हम किसी को एक बार कहते हैं तू जा, जब वो वहीं खड़ा है तो कहते हैं जा जा, और जब नहीं जाता तो तीन बार भी कहते हैं कभी कभी, जा 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 जल्दी जा। तो वैसी ही ये बात है। कश्चित कंचित प्रतिवदति त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ। इसमें दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही गांव को जा, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहाँ भी कि हे परमात्मा, आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म से सुनिश्चित प्रीति और अधर्म से घृणा सदा मैं करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। महानुभाव, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। हमारे मन में ये जिज्ञासा सदा रहनी चाहिए, जैसे ऋषि दयानंद ने यहाँ भूमिका में अभिव्यक्त की है, कि धर्म के प्रति मेरी सुनिश्चित प्रीति, यानी धर्म के आचरण में मैं कभी कोताही न करूं, कभी शिथिलता न बरतूं। धर्म में मेरी सुनिश्चित प्रीति हो। उन्नति और उत्थान का इतना बड़ा मंत्र और ऋषि दयानंद के उच्च स्तर पर पहुंचने का इतना बड़ा सूत्र हमको यहाँ भूमिका लिखते लिखते दे रहे हैं, कि हमें प्रत्येक को अपने जीवन में धर्म की स्थापना करने के लिए अत्यंत प्रीति युक्त होना चाहिए, और वो सुनिश्चित करनी चाहिए कि इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है।
और अधर्म के प्रति सतत घृणा करनी चाहिए। अपने अधर्म, अपने पाप, अपने दोष से कहीं समझौता नहीं करना चाहिए। व्यक्ति प्रायः अन्यों के दोषों के प्रति सजग रहता है और उन्हें दूर करने की चेष्टाएं करता रहता है, और व्यक्ति अन्यों में धर्म की स्थापना करना चाहता है और अपने जीवन को गौण कर देता है। यहीं पर हम उन्नति के मार्ग से नीचे गिर जाते हैं, पतन को प्राप्त होते रहते हैं। तो इस भूमिका में ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण लगा मुझे, जहां वो ईश्वर को ये प्रार्थना करते हैं, दो बार प्रार्थना करते हैं, अवतु माम अवतु रक्ष वक्तारम, कि हे परमात्मा, और उसकी व्याख्या में आर्य भाषा में लिखते हैं कि हे परमात्मा मेरी आप अवश्य रक्षा करो। यानी परमात्मा की रक्षा भी किस रूप में वो चाहते हैं कि मैं धर्म से सुनिश्चित प्रीति करूं और अधर्म से घृणा सदा करता रहूं। ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। आगे आ रहा है त्रिविध ताप निवारण की बात। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, मंत्र के अंत में ये 3 शब्द हैं। उसकी व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं, इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं, तथा दूसरा आदि भौतिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा आदिदैविक अर्थात जो अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के क्लेशों से हे परमात्मा आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं के कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़कर परम आनंद को प्राप्त हों और दुखों से सदा पृथक रहें। महानुभाव, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ रही है हमारे समक्ष कि 3 प्रकार के दुख, जो आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, इस विषय में बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों को। और यह प्रवचन हम अगले दृश्य श्रव्य कणिका में इसका विशद प्रवचन करेंगे कि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में यही सिद्धांत इसके अलावा, भूमिका के अलावा 2 अन्य स्थानों में और किया है। वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और इसके विषय में अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कि अधिदेव का मतलब है जड़, अधिभूत का मतलब है चेतन, और अधिआत्म का मतलब है अपने स्वयं। महानुभाव, ये कितना बड़ा विश्लेषण का तरीका है। प्रायः लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं इस विषय को लेकर के। आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक दुखों के स्वरूप को न समझने के कारण भी एक और भ्रांति, अवान्तर भ्रांति ये है कि हर सुख दुख मिलने वाला हमको हमारे कर्मों का फल होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हर सुख दुख, प्राप्त सुख दुख कर्मों का फल नहीं हुआ करता। कभी वो आदिदैविक दुख हो सकता है या सुख हो सकता है, कभी वह आदि भौतिक सुख या दुख हो सकता है। क्योंकि लोक में हम चेतनों के साथ जब व्यवहार करते हैं, लोग हमारे साथ प्रति व्यवहार करने में 100% स्वतंत्र होते हैं। वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने संस्कारों के और अपनी परिस्थिति के आधार पर हमारे साथ व्यवहार करेगा। तो इसमें हमारा कर्मों के फल का कोई लेना देना नहीं होता। कोई हमको अतिरिक्त सुख देता है या कोई हमको दुख देता है, न्यायपूर्वक जितना मिलना चाहिए उससे अधिक सुख देता है या अन्याय पूर्वक हमको दुख देता है, तो ये आदि भौतिक सुख दुख के अंतर्गत आता है। ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। इस सिद्धांत को महर्षि दयानंद जी ने कहां सत्यार्थ प्रकाश में अन्यत्र भी उल्लेखित किया है, वो भी आपके सामने अगली दृश्य श्रव्य कणिका में रखेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। इति ओम शम।